हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो वावा कंपटीशन। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे मोटर वाहन अधिनियम 1988। इसमें क्या हम पढ़ रहे थे? हम परमिट के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। यदि इसकी अवधि, परमिट की क्या अवधि। अब इससे आगे हम क्या करते हैं, चलते हैं और आज इसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। फिर बचेंगे हमारे इसके क्या चिन्ह, जो प्रतीक होंगे, जैसे आपने रोडों के किनारे जो लगे हुए देखे होंगे, वो बचेंगे। उनको मैं क्या करूंगा, किसी दिन अलग से उनकी क्लास बना के डाल दूंगा। चिन्हों की अलग से क्लास बना के डाल दूंगा। सारे के सारे चिन्ह करवा दूंगा, जो 3 प्रकार के चिन्ह होते हैं उन सबको क्या करवा देंगे, डाल देंगे। ठीक है। अभी इसको पहले भाषा को हम देख लेते हैं। ठीक है, धाराएं जितनी हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट धारा देखते हैं। धारा 86, धारा 86। धारा 86 में क्या है? परमिट का निलंबन। क्या है? परमिट का निलंबन या रद्दीकरण है। किसके बारे में बात करती है? धारा 86 परमिट का निलंबन या रद्दीकरण के बारे में बात करती है। तो चलिए, परमिटों का निलंबन या रद्दीकरण। क्या? परमिटों का निलंबन या रद्दीकरण। तो इसमें क्या है? परमिटों का निलंबन या रद्दीकरण। इसको क्या, इससे क्या है कि परमिट का निलंबन भी किया जा सकता है, उसका रद्दीकरण भी किया जा सकता है, उसको रोका भी जा सकता है और उसको बिल्कुल खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते धारा 87। धारा 87 क्या कहती है कि अस्थायी परमिट की परिभाषा बताती है। अस्थायी परमिट के बारे में बताती है। अस्थायी परमिट का टाइम पीरियड कुछ भी कह सकते हैं। तो अस्थायी, इसमें लिखा हुआ अस्थायी परमिट के लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो अस्थायी जो परमिट है वो कितने दिनों के लिए दिया जा सकता है? तो वो अधिकतम कितने, 4 महीनों के लिए दिया जा सकता है। कितने के लिए? अधिकतम 4 महीने के लिए दिया जा सकता है। इसके बाद तुम्हें स्थायी करवाना पड़ेगा या फिर कि उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं अस्थायी परमिट 4 माह के लिए दिया जाता है। कैसा? अधिकतम कितना? 4 माह के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं धारा 94। धारा 94 में ये कहा गया है कि जो सिविल न्यायालय है वो परमिटों के मामले में कोई भी अपनी दखलंदाजी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। मतलब यदि कोई इस परमिटों से संबंधित या इस एक्ट से संबंधित जो मामला है उसमें जो सिविल न्यायालय है वो बीच में नहीं आएगा। क्या होगा? वो बीच में सुनवाई नहीं करेगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सिविल न्यायालय परमिटों के मामले में सिविल न्यायालय परमिटों के मामले में सिविल न्यायालय परमिटों के मामले में ना तो कोई सुनवाई करेगा क्या होगा? ना तो कोई सुनवाई करेगा और ना ही कोई फैसला देगा। सुनवाई करेगा और ना ही कोई क्या करेगा? फैसला देगा। कोई फैसला देगा। ठीक है, इतनी चीज नोट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अध्याय के लिए। फिर इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी सी धारा है। तो चलिए आगे नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट धारा हमें पढ़ना है, धारा 112 जो किससे संबंधित है, वो है गति सीमा से संबंधित। किससे? जो हमारी स्पीड है उससे संबंधित है, हमें कितनी स्पीड पे चलानी है और कहाँ पे कितनी पे चलानी है। ठीक है, उससे ज्यादा ना उससे कम हम नहीं चला सकते। ठीक है, तो धारा 112, धारा 112 इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया गति सीमा। क्या है? गति सीमा के बारे में चर्चा की गई। किसके बारे में? गति सीमा। इसका मतलब क्या है? गति सीमा का मतलब, स्पीड लिमिट का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्या होगा, सार्वजनिक स्थानों पर जो एक निश्चित दूरी है, निश्चित स्पीड है, निश्चित स्पीड से ना तो क्या ज्यादा चला पाएगा और ना ही क्या होगा कम चलाएगा। क्या, ना ही ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएगा ना ही कम चलाएगा। किसी जो सार्वजनिक स्थान है जहां पर जो लिमिट, स्पीड की जो लिमिट है उससे ज्यादा, आपने देखा होगा जैसे ही आप कहीं प्रवेश करते हैं सार्वजनिक स्थान पर, वहां पर बोर्ड पे लगा होता है कि इतनी स्पीड, 30 की स्पीड, 40 की स्पीड, 50 की, 60 की, उसी हिसाब से आपको उसमें दिया जाएगा। यदि आप उससे ज्यादा करते हैं या कम करते हैं तो आपके लिए दंड। ठीक है, लिख सकते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर तय सीमा, स्थानों पर तय सीमा, तय अधिकतम सीमा, कैसी? तय पर तय अधिकतम सीमा एवं न्यूनतम सॉरी दोस्तों, तय अधिकतम सीमा एवं न्यूनतम गति तो कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर तय अधिकतम सीमा एवं न्यूनतम गति सीमा से क्रमशः ना तो क्या चलाएगा, अधिक चलाएगा, और ना ही कम चलाएगा। ना अधिक चलाएगा, ना कम चलाएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आएगी। ना तो वो वहां से जो स्पीड है, जो लिमिट दी गई है, स्पीड लिमिट दी गई है, उससे ना कोई व्यक्ति ज्यादा चलाएगा ना ही कम चलाएगा। यदि कोई चलाता है, इसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड है। उल्लंघन करने पर ठीक है, दंड। वो किस में दिया गया है? वो दिया गया धारा 183 में। किस में दिया गया? धारा 183 में। क्या दिया गया है? 112 का, या 112 के उल्लंघन, धारा 112 के उल्लंघन के लिए दंड। क्या? ठीक है, दंड। क्या दंड होगा इसमें? इसमें क्या होगा? जुर्माना। यदि क्या है, छोटा वाहन है, एलबीएम है, क्या सॉरी एलएमबी है, कौन है? एलएमबी है, तो उसमें क्या है, उसका जो जुर्माना होगा वो क्या होगा? 1000 से कहां तक? 2000 रुपए तक हो सकता है। ठीक है, यदि क्या है, ये अन्य वाहन, तो उसमें कितना होगा? वो होगा 2000 से कम 2000 से क्या 4000 रुपए का जुर्माना होगा। तो ये इसके लिए क्या होगा? दंड होगा। ये क्या होगा? दंड दिया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको नोट करनी है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं
धारा 113। धारा 113 में किसकी परिभाषा है? धारा 113 में है ओवरलोडिंग की परिभाषा। किसकी? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग की परिभाषा या ओवरलोडिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं या फिर किस या ओवरलोडर या क्या इसको कह सकते हैं भार की सीमा। क्या कह सकते हैं? ओवरलोडिंग या क्या कह सकते हैं भार की सीमा। भार की सीमाएं, भार की सीमाएं यदि क्या करता है कोई व्यक्ति जो एक परमिशन है उससे ज्यादा क्या करता है माल को लोड करता है तो उसके लिए क्या होगा? दंड होगा। क्या होगा? दंड होगा। तो क्या होगा? परमिशन से ज्यादा लोड करने पर क्या होगा? दंड होगा। क्या करता है? यदि कोई व्यक्ति परमिशन से ज्यादा लोड करता है तो उसके लिए या माल भरता है तो उसके लिए क्या होगा? या लोड क्या इसमें का भरने पर क्या इसमें माल भी भर सकता है या व्यक्तियों को भी भर सकता है। क्या कर सकता है? व्यक्ति भी भर सकता है। तो उसके लिए क्या होगा? दंड होगा। क्या होगा? दंड होगा। और दंड क्या है? वो दंड किसमें दिया गया है? वो दंड दिया गया धारा 194 में। धारा किसमें? धारा 194 में दिया गया है दंड। दंड क्या दिया गया है? दंड दिया गया है कि यदि माल की किसकी? माल की ओवरलोडिंग है। माल की ओवरलोडिंग है तो उसके लिए क्या दंड होगा? और यदि क्या है यात्रियों की है, यात्रियों की है तो उसके लिए क्या दंड होगा? यदि क्या है माल की है तो वो कितना पहले कितना लगेगा? उसमें 20,000 रुपए जुर्माना प्लस लगेगा। यदि क्या है जितने भी टन क्या है उसमें अधिक है तो प्रति टन 20,000 प्लस 2,000 प्रति टन। प्रति टन जैसे मान लो कि क्या है एक ट्रक की कैपेसिटी है कितनी? 100 टन की। मान लो कितनी? 100 टन की। तो यदि इसने क्या किया है 101 टन भर रखा है तो इसको क्या लगेगा? पहले तो जुर्माना लगेगा कितना? 20,000 रुपए। ठीक है। अब प्लस में कितना है? 1,000 कितना है? 101 टन है ज्यादा तो इस 1 टन का कितना? 2,000 रुपए और जुड़ जाएगा। ठीक है। यदि यहाँ पर 2 टन हो जाता तो यहाँ पे 2 टन का कितना? 4,000 जुड़ जाता। तो प्रति टन जुड़ेगा। ठीक है। प्रति टन कितना? 2,000। यदि यात्री हैं तो यात्रियों में कितना लगेगा? अधिक यात्री हो 200 रुपए प्रति यात्री। प्रति यात्री जितने भी अधिक हैं वो 200 रुपए प्रति यात्री उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है। जो अधिक यात्री है जो वह नहीं कितने प्रति इसमें अधिक लिख लो 200 रुपए प्रति अधिक यात्री। अधिक यात्री। ठीक है। 200 रुपए प्रति अधिक यात्री इतना उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलो धारा देखते हैं। धारा 116। धारा 116। धारा 116 में क्या कहा गया है? यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति। किसकी बात बता रही है? चल रही है यातायात के चिन्ह लगवाने की शक्ति। तो यातायात चिन्ह
लगवाने की शक्ति किसको है, किसके पास है, तो ये कहेंगे किसके पास है, राज्य सरकार। किसके पास, राज्य सरकार। राज्य सरकार। या कौन कर सकता है, या कौन कर सकता है, जो क्या है, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी है। कौन कर सकता है यार, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी क्या कर सकता है, यातायात के चिन्ह लगवा सकता है। ठीक है, अधिकारी, ठीक है, क्या कर सकता है, यातायात चिन्ह लगवा सकता है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। धारा, नेक्स्ट देखते हैं, धारा 119। इसमें क्या है, कर्तव्य के बारे में बात चल रही है, ड्यूटी के बारे में बात चल रही है। किसके बारे में, कर्तव्य। कर्तव्य क्या कहेंगे, ड्यूटी। किसके बारे में, ड्यूटी। तो क्या होगा, जो चालक के कर्तव्य क्या है, तो इसमें किसके, चालक के कर्तव्य हैं कि वो क्या करे, यातायात के नियमों का पालन करे। क्या करे, यातायात के नियमों का पालन करे। तो इसके कर्तव्य क्या है, चालक का कर्तव्य होगा कि वह क्या करे, यातायात के नियमों का क्या करे, पालन करे। अब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, सीधी सीधी एक एक लाइनें हैं, समझने की कोई है नहीं इसमें, इसलिए आप नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट धारा 128। धारा 128 बताती है सीट बेल्ट के बारे में। किसके बारे में, धारा 128। धारा 128 किसके बारे में, सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट लगाना। सीट बेल्ट के बारे में बताती है, सुरक्षा के लिए क्या करना, सीट बेल्ट लगाना। यदि कोई नहीं लगाता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उसके लिए क्या है, दंड है। उसके लिए दंड है, वो किसमें है, धारा 194 में। धारा 194 में क्या दंड है, कि उसको क्या, 1000 रुपए का जुर्माना, क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, यदि कोई क्या नहीं करता, सीट बेल्ट नहीं लगाता। ठीक है, अब नेक्स्ट धारा बताती है, धारा 129 हेलमेट के बारे में। धारा 129 बताती है किसके बारे में, हेलमेट। किसके बारे में, हेलमेट के बारे में। ये लिख सकते, किसके लिए, सुरक्षा के लिए। किसके लिए, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए क्या लगाना, हेलमेट। हेलमेट, या इसको क्या आ सकता है, सुरक्षात्मक टोप भी आ सकता है। क्या आ सकता है इसको, सुरक्षात्मक टोप भी लिखा आ सकता है। क्या, सुरक्षात्मक टोप भी लिखा आ सकता है। यदि कोई व्यक्ति इसको नहीं लगाता है, क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति इसको नहीं लगाता है, ये किसके लिए, ये सिखों के लिए छूट है। इसमें किसके लिए, सिखों के लिए छूट है। पहले इनके लिए, इसमें क्या, सिखों के लिए क्या है, छूट है। बाकी के लिए, बाकी सबके लिए क्या है, यदि क्या है, बाकी सबको क्या है, हेलमेट लगाना जरूरी है। क्या है, बाकी सबको क्या है, जरूरी। कहां से, 4 साल से ऊपर, 4 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों के लिए, क्या है, जरूरी, के सभी व्यक्तियों के लिए क्या है, जरूरी है हेलमेट लगाना। क्या है, 4 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों के लिए हेलमेट लगाना जरूरी है। छूट किसके लिए, सिखों के लिए क्या है, छूट है। क्या, सिखों के लिए छूट है। इसका जुर्माना क्या है, इसका दंड क्या है, यदि नहीं कोई करता है तो इसका दंड क्या है, वो किसमें दिया है, तो वो दिया है धारा 194 में। धारा 194 में क्या दिया गया है, कितना, 1000 रुपए का जुर्माना
1000 रुपये का जुर्माना, प्लस में क्या होगा, प्लस में है भैया जो ड्राइविंग लाइसेंस है डीएल कितने 3 माह के लिए, कितने डीएल का 3 माह के लिए क्या निलंबन, 3 माह के लिए निलंबन, कितने के लिए, डीएल का कितने दिनों के लिए, 3 माह के लिए निलंबन हो जाएगा। मतलब 3 माह तक आप डीएल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, सस्पेंड आपके उसको क्या कर दिया जाएगा, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस उसको क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो इससे आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट धारा। नेक्स्ट धारा क्या है, यदि कोई क्या कराता है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है, उसके बारे में बात चल रही है यहाँ पर। तो धारा कौन सी है, धारा बताएगी हमें 184 कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, खतरनाक तरीके से तेज वाहन चलाता है तो क्या है, उसके लिए दंड क्या होगा। तो चलिए वही है, तो धारा 184 खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, क्या करना, खतरनाक तरीके से क्या करना, वाहन चलाना। ठीक है, तो यदि कोई खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है तो उसके लिए क्या होगा, दंड होगा। और दंड किसमें दिया गया है, वो इसी में दिया गया, क्या, धारा 184 खतरनाक वाहन चलाने के लिए इसमें दंड लिख लो। तो दंड क्या होगा, कोई खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है, यदि पहली बार चलाता है और फिर दोबारा भी वैसी गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो क्या होगा। तो यदि क्या है, पहली बार मिलता है तो उसको क्या है, जो जेल होगी, या क्या होगा, जुर्माना लगेगा, कारावास, या क्या होगा, जुर्माना भी हो सकता है, क्या हो सकता है, जुर्माना। तो कारावास कितना होगा, कारावास कितना, 6 माह से कितने, 6 माह से कहाँ तक, 1 साल तक, 6 माह से कहाँ तक, 1 साल तक का, मतलब 6 माह से कम नहीं होगा, 1 साल से ज्यादा नहीं होगा। या क्या होगा, जुर्माना वो कितना होगा, वो होगा 1000 से 5000 तक का, 1000 से कितना, 5000 तक का, 5000 रुपये। या क्या हो सकता है, दोनों, या क्या हो सकते हैं, दोनों, पहली बार में ही। अब यदि क्या दूसरी बार पकड़ा जाता है तो कारावास कितना होगा, कारावास कितना होगा, जुर्माना कितना होगा, कारावास कितना होगा और जुर्माना कितना होगा। यदि दूसरी बार पकड़ा जाता है तो कारावास जो है वो कितना हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 साल का। और जो जुर्माना है वो कितना हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा कितना, 10,000 का। कहाँ पहुंच जाएगा, 10,000 रुपए पे क्या पहुंच जाएगा, जुर्माना। या क्या हो सकता है, दोनों से, या क्या हो सकता है, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, नशे की हालत में गाड़ी चलाता है तो क्या होगा, तो क्या उसके लिए भी कोई दंड है। तो दंड तो हर चीज के लिए है, लेकिन कोई क्या है, पालन नहीं होता है। ठीक है, चलिए नशे की हालत के लिए देख लेते हैं क्या दंड है। एक एक लाइन की धारा है ये, तो उसमें कुछ है नहीं, सीधे डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं कि नशे की, या कह सकते हैं नशे में वाहन चलाना। धारा 185, धारा 185 में क्या है, नशे में गाड़ी चलाना, किसमें, नशे में, नशे में गाड़ी चलाना। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, नशे में गाड़ी चलाता है तो उसके लिए दंड होगा। क्या होगा, दंड क्या होगा, पहली बार में क्या होगा और दूसरी बार में क्या होगा। यदि पहली बार पकड़ा जाता है नशे की हालत में तो उसके लिए दंड क्या होगा, और दूसरी बार पकड़ा जाता है तो क्या होगा, तो कारावास क्या होगा, कारावास। फिर क्या होगा, जुर्माना भी हो सकता है। तो कारावास पहली बार में कितना होगा, तो ये होगा पहली बार में 6 माह तक का, कितना, 6 माह। या क्या हो जाएगा, जुर्माना, जुर्माना कितना होगा, वो होगा कितना, 10,000 तक का, कितना,
10,000 रुपए तक का, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अगर यदि दूसरी बार वही कार्य करता हुआ पकड़ा जाता है, नशे में दोबारा पकड़ा जाता है गाड़ी चलाते हुए, तो जो कारावास होगा वो कितना हो जाएगा, कारावास हो जाएगा वो कितना, 2 वर्ष का हो जाएगा। जुर्माना, या जुर्माना कितना हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 10,000 से बढ़कर कितना, 15,000 रुपये, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। धारा धारा 189, धारा 189, धारा 189 किसमें है, रेसिंग के लिए है। यदि कोई दौड़ तेज गाड़ी चलाता है या गाड़ी से रेसिंग करवाता है तो उसके लिए दंड है। तो रेसिंग के लिए, किसके लिए, रेसिंग के लिए, तो इसमें क्या है, हिंदी कैसे हो सकता है, दौड़ लगाना, दौड़ लगाना। यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर क्या करता है, तेज गाड़ी चलाता है, या क्या करता है, चलवाता है, या क्या करता है, करने देगा, ठीक है। तो कोई ये करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो उसके लिए दंड क्या है, पहली बार में क्या होगा और दूसरी बार में क्या होगा। देखते हैं पहली बार में क्या होगा, जो कारावास या जेल, कारावास कितना होगा। तो पहली बार में जो कारावास है वो कितना, 3 माह का है, कितना है, 3 माह का। और जुर्माना कितना है, वो कितना है, वो है भाई जो 10,000 रुपये तक, 10,000 रुपये तक, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। यदि दूसरी बार पकड़ा जाता है, क्या दूसरी बार पकड़ा जाता है, तो जो कारावास है, कारावास वो कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का हो जाएगा। जुर्माना कितना रहेगा, जुर्माना वही सेम रहेगा 10,000 रुपये का, या क्या हो सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। यदि कोई बिना वाहन के गाड़ी चलाता है, पकड़ा जाता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा। चलिए नेक्स्ट धारा देखते हैं। धारा 196, धारा 196 में क्या है, बिना बीमा के वाहन चलाना। क्या करना, बिना बीमा के क्या करना, वाहन चलाना, वाहन चलाना। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, बिना बीमा के क्या करता है, वाहन चलाता है, तो उसके लिए दंड होगा। वो पहली बार में क्या होगा और दूसरी बार में क्या होगा, ठीक है। यदि पहली बार में क्या करता है, बिना बीमा के गाड़ी चलाता है, तो उसको क्या होगा, 3 माह का जो कारावास होगा, कारावास वो कितना होगा, 3 माह का होगा। या क्या होगा, जुर्माना, जुर्माना कितना, 2,000 रुपये तक का होगा, ठीक है। या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। यदि क्या है, दूसरी बार पकड़ा जाता है, दूसरी बार पकड़ा जाता है, तो कारावास कितना रहेगा, कारावास, कारावास कितना, 3 माह का ही है। या क्या होगा, जुर्माना, जुर्माना कितना हो जाएगा, 2,000 से बढ़कर कितना, ये 4,000 रुपये में पहुंच जाएगा। या क्या होगा, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा, जो आजकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 197, धारा कौन सी, 197, मालिक की सहमति के बिना क्या करना, वाहन ले जाना। किसकी, मालिक, मालिक की सहमति के बिना फिर क्या करना, वाहन ले जाना, वाहन ले जाना। यदि कोई व्यक्ति क्या है, मालिक से बिना पूछे वाहन ले जाता है, चलाता है, तो उसके लिए क्या होगा, दंड होगा। तो उसके लिए क्या होगा, दंड, जो जेल है वो कितनी होगी, जेल हो जाएगी कितनी, 3 माह तक की। कितनी,
3 माह तक की। ये जुर्माना कितना होगा, वो होगा कितना 5,000 का, कितना 5,000, या क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं एक धारा नेक्स्ट, जिन पे क्या है बिना वारंट की गिरफ्तारी भी हो सकती है। वो कौन कौन सी धाराएं हैं इसमें, जिनमें क्या बिना वारंट के पुलिस आपको, कोई भी पुलिस आपको क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। कोई भी जो भी वर्दी धारक अधिकारी होगा या कोई भी जो वर्दी पहने होगा वो आपको क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। तो धारा 202, धारा 202 में क्या कहा गया, बिना वारंट गिरफ्तार किया जाना। क्या, बिना वारंट गिरफ्तार किया जाना। तो कौन कौन से, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किन किन धाराओं का उल्लंघन करता है, यदि धारा 84, 184, धारा 185 और धारा 187, कौन का, धारा 184, धारा 185 और धारा 187। ये धारा 184 में क्या, खतरनाक ड्राइविंग है, खतरनाक ड्राइविंग है। धारा 185 में क्या है, नशे की हालत में, ड्रिंक एंड ड्राइव है, क्या नशे की हालत में है, नशे की हालत में चलाता है। और धारा 187 में क्या है, धारा 187 में क्या, मालिक की परमिशन के बिना, मालिक की सहमति के बिना, मालिक की सहमति के बिना यदि कोई व्यक्ति इन तीनों धाराओं के अंतर्गत कोई अपराध करता है तो उसे कोई भी पुलिस जो वर्दी धारक होगा वो क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। वो भी बिना वारंट के क्या कर सकता है, बिना वारंट के इनको क्या करता है, गिरफ्तार कर सकता है। कोई भी वर्दी धारक बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट धारा को और देख लेते हैं, थोड़ी सी, कुछ नहीं इनमें। धारा 203, धारा 203 में आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा, रात्रि में रहते हैं, जैसे ही अपनी गाड़ी को पकड़ते हैं और तुरंत पहले क्या करते हैं, वो मुंह में लगा देते हैं, फूको इसमें। तो क्या होता है, वो श्वास परीक्षण होता है। तो इसमें बताया गया श्वास परीक्षण नशे की हालत में तो नहीं हो, तो किसके अनुसार करते हैं, वो धारा 203 के अनुसार श्वास परीक्षण। ठीक है, धारा 203 में क्या, श्वास परीक्षण है। धारा 206, धारा 206 में क्या है, जो पुलिस अधिकारी है वो क्या कर सकता है, अगर आप ऐसी हालत में है तो डॉक्यूमेंट को आपको क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है। तो क्या, पुलिस अधिकारी द्वारा डॉक्यूमेंट को जब्त किया जाना। ठीक है, तो इतनी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी। तो ये हमारा एक्ट यहाँ पे समाप्त होता है। अब जो हमारे यातायात के चिन्ह बचे हुए हैं, क्या बचे हुए हैं, ये यातायात चिन्ह जो कितने 3 प्रकार के होते हैं, कितने 3 प्रकार के होते हैं। इनको क्या करूंगा, मैं एक क्लास अलग से बनाऊंगा, सारे के सारे चिन्ह ले आऊंगा। ठीक है, जिसमें आदेशात्मक होते हैं, संकेतात्मक होते हैं, कुछ होते हैं कैसे सूचनात्मक, जो कि आदेश देते हैं, कुछ संकेत करते हैं कि यहाँ पे ऐसी चीज है, और कुछ क्या होता है, सूचना बताते हैं कि दर्शाते हैं यहाँ पे क्या है, ऐसी चीजें हैं, ये सब चीजें तो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो तीनों प्रकार के होते हैं, उन तीनों प्रकार को क्या करते हैं, किसी नेक्स्ट क्लास में उनको अलग से ही डालूंगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।
चंचल